हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल या टेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, मैं अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबों के बीच एक नई वीडियो के माध्यम से नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर आपने भी अगस्त 2023 वाले सीटेट एग्जाम दिए थे तो उसका आंसर की रिलीज हो गया है। तो आप अपना आंसर की कैसे डाउनलोड करेंगे, आप अपना OMR शीट कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और आप कैसे मिलान कर पाएंगे कि आपका कितना नंबर सही है और कितना गलत है। साथ ही एग्जाम के बाद आप लोग को आपका क्वेश्चन भी दे दिया गया था। तो आंसर की से आंसर मिलाने के बाद अगर आपको लगता है कि मैंने जो आंसर सही टिक किया है और इसमें गलत आंसर दे दिया है, यानी कि मैंने जो OMR शीट पे आंसर चूज किया है वो मेरा आंसर सही है लेकिन सीटेट के अकॉर्डिंग ये गलत दे दिया गया है, तो आप उसके लिए की चैलेंज भी कर सकते हैं। की चैलेंज के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। तो इन दोनों ही चीज़ों के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलना है आपको गूगल के सर्च बार में और आपको टाइप करना है cbseit.in cbseit.in। आप जैसे ही टाइप करके इंटर करेंगे इसके होम पेज पे पहुंच जाएंगे जैसा कि आपको दिख रहा है। हालांकि ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जैसे ही आप वहां से क्लिक करेंगे आपको जैसा सामने दिख रहा है उस जैसा कि आपको सामने दिख रहा है लॉगिन डिटेल, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जा रहा है। ये दोनों ही चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएंगी। फर्स्ट में रोल नंबर टाइप करेंगे और सेकेंड में डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डालते हैं और लॉगिन होते हैं तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको सबसे पहले आपका रोल नंबर दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, जिसे आप स्पष्ट हो लेंगे कि आपका ही ID लॉगिन हुआ है। उसके बाद सबसे ऊपर है पेपर 1। पेपर 1 के बारे में बताया है कि आपका जो बुक कोड था B, जैसा कि आप जानते हैं एग्जामिनेशन हॉल में एक ही क्वेश्चन का अलग अलग कोड होता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग इधर उधर होता है। तो जिस स्टूडेंट का मैं लॉगिन किया हूँ उसका एग्जामिनेशन हॉल में बुक कोड B रहा होगा और यहाँ पे जैसा कि है भी। उसके बाद आपको दिख रहा होगा डाउनलोड आंसर की, तो आपको यहाँ पे ये आंसर की डाउनलोड कर लेना है। तो इसमें टोटल 84 पेजेज हैं, 150 करके जितने भी बुकलेट थे और जितना भी सीरीज रहा होगा बुक का, उन सभी का आंसर की इसी PDF में दे दिया गया है। अब इसमें बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आखिर मेरा वाला कौन सा है, मिलान कैसे करना है, तो इसकी जानकारी मैं अभी दूंगा। तो ये तो रहा आपका आंसर की। आंसर की के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपको नीचे दिखेगा डाउनलोड OMR शीट पेपर 1। ये विद्यार्थी जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एग्जाम दिया है, इसलिए यहाँ पे दोनों दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल किसी पेपर के लिए एग्जाम दिए होइएगा तो आपको सिंगल दिखाई देगा। तो पेपर 1 का अगर मिलान करना है तो यहाँ पे डाउनलोड पेपर 1 का OMR शीट डाउनलोड करेंगे। ये OMR शीट वो शीट है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिला था और आपने उस पर रंगा है आप अपने क्वेश्चन के आंसर को। एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका वही OMR शीट है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिला था और आपने टिक किया था। तो आप एक बार अपना रोल नंबर देख लेंगे, नीचे आप अपना सिग्नेचर देख लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि क्या मेरा सही OMR शीट अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। तो आपको यहाँ से जानकारी हो जाएगी कि हमने पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर टिक किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर टिक किया है, जैसा कि आपको दिख रहा है सामने। उसके बाद जो है आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेन बुकलेट कोड B, कि आपका जो वहाँ पे क्वेश्चन था B कोड वाला क्वेश्चन था और इसमें 2 पार्ट में एग्जाम होता है। 150 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें 2 पार्ट रहे होंगे। तो फर्स्ट पार्ट का कोड जो है B था और सेकेंड पार्ट का कोड जो है C था। तो अब मिलान कैसे करना है इसके लिए चलिए उस PDF को खोलते हैं। तो ये वो PDF है जिसमें आपको टोटल जो है टोटल सेट का टोटल पेपर का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप लॉगिन करके OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं और मिलान कर सकते हैं। जैसे हमें सेट B वाले का मिलान करना है तो यहाँ सबसे फर्स्ट में आपको दिख रहा है सेट A, तो इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और तब तक स्क्रॉल करना है जब तक कि सेट B दिखाई न। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सेकेंड वाले पेज पे ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेट B लिखा हुआ पेपर 1 मेन पेज नंबर 2। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 पार्ट में मैं पहले ही बताया था कि 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसमें
एक पार्ट में 90 मार्क्स और दूसरे पार्ट में 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का एग्जाम जो है लैंग्वेज का था और 90 मार्क्स का मेन वाला, जैसा कि लिखा हुआ है सेट बी पेपर 1, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेट बी पेपर 1 मेन। मेन कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 90 तक, जैसा कि आप देख रहे हैं 90 के बाद यहाँ पे खत्म हो गया। तो एक तो आप यहाँ से मिलान कर लेंगे, क्योंकि मैंने जो अभी आपको दिखाया था उसमें है मेन बुकलेट कोड बी, इसमें 1 से लेकर के और 90 तक का मिलान आप वहां से कर लेंगे। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे यहाँ पे ये पेपर 1 का OMR शीट है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि ये भी पेपर 1 का होना चाहिए, जैसा कि लिखा है सेट बी पेपर 1। सेट बी पेपर 2 का अलग होगा, फिर आपको ये चीज अच्छे से देख लेना है। तो आप उस OMR शीट के आंसर को इसमें से 1 से 90 तक आप मिलान कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल चलेंगे तो आपको लैंग्वेज वाला दिखाई देगा सेट बी का। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पे आप जैसा कि फिर देख रहे हैं लिखा है सेट बी पेपर 1 इंग्लिश। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आपका जो सेकेंड लैंग्वेज था वो इंग्लिश था या फिर हिंदी था, ये देखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको मिलान करना है। तो जिनका सेट बी रहा होगा और लैंग्वेज पेपर इंग्लिश रहा होगा वो अपना 91 से 150 तक का मिलान यहाँ से करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पे 10 नंबर पेज पे है सेट बी पेपर 1 और हिंदी सब्जेक्ट है सेकेंड वाला। उसके बाद 90 तक तो वहाँ मेन पेपर से मिलान कर लेना था सेट बी का, और फिर उसके बाद जो है इसमें इस OMR शीट के अकॉर्डिंग 91 से लेकर के 150 तक का आप मिलान करेंगे, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि मेरा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना आ रहा है। जब आप मिलान कर लेते हैं तो ये पेपर 1 का मैं बताया हूँ, सेम प्रोसेस है पेपर 2 के लिए। दोनों का अगर फिर से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सेम प्रोसेस है पेपर 2 का। आपको फिर से डाउनलोड आंसर की करना है, फिर डाउनलोड OMR शीट पेपर 2 करना है। तो जैसे ही पेपर 2 के लिए OMR शीट डाउनलोड करेंगे फिर से इसका OMR शीट डाउनलोड हो जाएगा। इसका आंसर की डाउनलोड करेंगे यहाँ से, जैसा कि नीचे आपको दिख रहा है एरो यहाँ से, तो उसमें आपको इसका जो सेट होगा उस सेट का आपको दिख जाएगा। इस प्रकार से मिलान करके देख लेना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप अपना आंसर मिलान कर लेते हैं, आपको लगता है कि पेपर 1 या पेपर 2 में चैलेंज करने की ज़रूरत है किसी आंसर के लिए, तो आप दोनों में ऑप्शन दिया हुआ सबमिट की चैलेंज, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आपको चैलेंज करना है। तो 4 स्टेप यहाँ पे है टोटल। उसके बाद जो है लिख रहा है फर्स्ट स्टेप में कि सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर चूज करना है कि किस क्वेश्चन पे आपको चैलेंज करना है, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं और भी क्वेश्चन। उसके बाद जो है सिलेक्ट फॉर चैलेंज, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें किसी भी आंसर पे टिक करके और आप सिलेक्ट फॉर चैलेंज के लिए चूज करेंगे। और जैसा कि बताया गया कि एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन पे अगर आप चैलेंज करते हैं तो आपको 1000 रुपया पे करना है। ठीक इसी प्रकार से अगर 2 क्वेश्चन पे चैलेंज करते हैं तो 2000 रुपये पे करना है। When you selected the question, the same will be added in the question select table. You can update your answer by clicking on a click to update your answer link. After selecting your answer, click on update link to save your answer. जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप क्लिक टू अपडेट योर आंसर पे क्लिक करने के बाद आपका जो आंसर है सेव हो जाता है। उसके बाद अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो अपडेट कैंसिल पे क्लिक करेंगे, फिर वो हट जाएगा। या फिर जैसे ही आप चूज कर लेते हैं तो थर्ड कह रहा है कि व्हेन यू आर डन विथ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर यू कैन क्लिक ऑन द फाइनलाइज चैलेंज। जैसा कि नीचे आपको दिख रहा है फाइनलाइज चैलेंज सबमिशन पे क्लिक करना है। यू कैन नॉट एडिट, जब फाइनलाइज कर देते हैं उसके बाद आप उसमें एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आफ्टर फाइनलाइज यू हैव टू गो मेक पेमेंट, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर की तरफ मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, और जितना भी आप जो है जितना भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए होइएगा 1000 के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पे करना है, तब जा करके आपका जो है उस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए। फिर कह रहा है आफ्टर फाइनलाइजिंग यू हैव टू गो टू मेक पेमेंट ऑप्शन टू मेक द पेमेंट। चैलेंज सबमिटेड विदाउट फी विल नॉट बी इंटर्न्ड, क्या आप यहाँ पे तो सिलेक्ट कर लिए लेकिन पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका ये जो चैलेंज है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्लीज नोट 0 इज शो इफ आंसर इज सिलेक्टेड एज नन बाय द एप्लीकेंट। कह रहा है कि 0 अगर किसी क्वेश्चन का ऑप्शन में है तो इसका मतलब है कि आंसर इज सिलेक्टेड एज नन बाय द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट जो है नन ऑफ द अबव चूज किया है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे 0 दिख रहा है। अगर आप ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं या फिर नहीं डालना चाहते हैं तो अपडेट कैंसिल क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के माध्यम से ये रही आप सबों के लिए जानकारी
तो इस तरीके से आप जान पाएंगे कि आखिर हमें कितना नंबर मिला है, मेरा बुकलेट कौन सा था, मेरा OMR शीट पे कौन सा आंसर है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और यदि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐड होकर के आप मैसेज कर सकते हैं, आपको आपका जवाब दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।